हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती गोयल। आज मैं आपका श्री श्याम अकेडमी में स्वागत करती हूँ। लास्ट टाइम हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक के बारे में डिस्कशन किया था कि इकोनॉमिक कहते किसे हैं और उसके हमने टाइप्स का डिस्कशन किया था। आज हम इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ये इसका सेकेंड पार्ट रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक फादर है और एक उसका बेटा है। उसके बेटे का नाम क्या है? राहुल है। उसको मेले में जाना होता है। उसके फादर उसको टोटल पूरे 100 रुपीज देते हैं और उसको कहते हैं जा बेटा तुझे जो खाना है वो खा लियो। तो राहुल 100 रुपए लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मेले की तरफ चला जाता है। तो जैसे ही वो मेले की तरफ जाता है ना, वो सब बहुत सारी चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो सोचता है मैं ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। पर उसके पास जो पैसा होता है ना, वो तो सिर्फ लिमिटेड होता है। उसके पास मात्र कितने पैसे होते हैं? 100 रुपीज होते हैं। अब वो 100 रुपीज में क्या क्या करे बेचारा? तो वो क्या करेगा? 100 रुपीज में वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को लेकर जिससे उनकी वांट्स मतलब क्या होता है? इच्छाएं, वो क्या हो पाएंगी? पूरी हो पाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट मेकिंग अ चॉइस। ये क्या है? मेकिंग अ चॉइस। ये क्या है? एक मेकिंग अ चॉइस है। क्योंकि मैंने आपको राहुल के बारे में बताया था कि राहुल के पास क्या था? मात्र 100 रुपीज था और उसको चॉइस करना था कि वो क्या क्या चीज ले सके। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है। जो इकोनॉमिक है ना बच्चों, वो रिसोर्सेस में और ह्यूमन बॉन्ड्स में आपको क्या दिखाता है? एक रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, कि हमारे पास रिसोर्सेज में और ह्यूमन बॉन्ड्स में क्या रिलेशन है। अब रिलेशन क्या होता है? अब यू नो दैट कि हमारी जो बॉन्ड्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पर उसके बिहाफ पर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ना, वो काफी लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी बॉन्ड्स को कैसे पूरा करें, तो इसका जो डिस्कशन होता है वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब इसमें एक वर्ड और है, स्कैरसिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? कमी होना। किसी चीज की क्या होना? कमी होना। अब हमारे पास कमी किस चीज की? हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी के कारण लोग अपनी वांट्स को क्या नहीं कर पाते हैं? पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो जी स्कैरसिटी पे चलते हैं। स्कैरसिटी क्या होता है बेटा? ये एक लिमिटेशन होता है। किसका लिमिटेशन होता है? ये सप्लाई। हमारी डिमांड के अकॉर्डिंगली जो हमारी सप्लाई होती है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे क्या है? डिमांड हमारी ज्यादा है पर सप्लाई हमारा कम है, जिस कारण हमें स्कैरसिटी की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। स्कैरसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुर्लभता, कमी। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में राहुल का एग्जांपल देके समझाया था कि जो राहुल है उसके पास मात्र 100 रुपीज था। अब उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी। अब राहुल सिर्फ और सिर्फ वो चीजें परचेज करेगा जिससे उसकी ह्यूमन वांट्स भी क्या हो सके? सेटिस्फाई हो सके। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, वांट्स तो हमारी है ही अनलिमिटेड, अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी क्या होते? अनलिमिटेड होते, तो आज की डेट में ये जो इकोनॉमिक जो टॉपिक है ना, हम ये पढ़ नहीं रहते। इकोनॉमिक की जो आपकी 11th क्लास की जो पूरी बुक है ना, वो हम पढ़ नहीं रहते। इकोनॉमिक की बुक हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी वांट्स को कैसे पूरा कर सके, ये सारी चीजें हम किस में सीखते हैं? अपने इकोनॉमिक के टॉपिक में समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है बेटा? जिसके अंदर हमारी अनलिमिटेड क्या होती है? वांट्स होती हैं, उसके बिहाफ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, वो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर हम देखते हैं। अब आपको पता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी जो यूजेस होते हैं वो ऑल्टरनेटेड होते हैं। अब ये ऑल्टरनेटेड क्या होता है? ऑल्टरनेटेड का मतलब क्या होता है? कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि मेरे पास ना आधा किलो दूध खरीदने के लिए पैसे हैं बस। अब आधा किलो दूध से मैं बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। अपने बच्चे को दूध भी पिला सकती हूँ, ठीक है, दही भी बना सकती हूँ, पनीर भी बना सकती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं कर सकती हूँ। पर मेरे लिए जो जरूरी होगा ना, मैं वो चीज करूंगी। तो उसको ऑल्टरनेटेड यूज कहते हैं कि दूध के काफी सारे क्या होते हैं? यूजेस होते हैं। तो जो सा यूज मेरे लिए बेस्ट होगा मैं वो वाला यूज करूंगी। नेक्स्ट आता है रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखते हैं हमारे पास 3 मेन रीजंस होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारे पास क्रिएट होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने के 3 रीजन है। सबसे पहले क्या? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की क्या है हमारे पास बच्चों? कमी है। कमी के कारण क्या होता है बेटा? हमारी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अनलिमिटेड वांट्स है। हमारी जो वांट्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो कैसी है? अनलिमिटेड है। कैसे अनलिमिटेड है? जब आपकी एक वांट क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है, तो आपके अंदर एक लालच आ जाता है, काश मेरी ये वाली वांट भी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। काश मेरी ये वाली वांट भी
पूरी हो जाए। तो इसलिए कभी भी हमारी वांट्स क्या नहीं होती है, पूरी नहीं होती है। हमारे देश में एक जाना माना नाम क्या है, अंबानी। अंबानी की भी वांट्स कभी पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास भी कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज, थोड़ा बहुत नहीं, वैसे तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो भी नहीं खरीद पाता है। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटेड यूज। ऑल्टरनेटेड यूज मैं आपको बता चुकी हूँ जौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। जैसे राहुल मार्केट गया था, अब उसको बहुत सारी चीजें दिखी कि टॉय भी मिल रहा है, वो झूले भी झूल सकता है और वो कुछ खा भी सकता है। पर राहुल को उस टाइम पे क्या लगी हुई थी, बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तो वो क्या करेगा, झूला झूलेगा या कुछ खरीदेगा, बल्कि वो कुछ खाने का सामान खरीदेगा। तो उसको ऑल्टरनेटिव यूज कहेंगे, जिससे कि उसकी वांट्स भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट आता है द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स के बीच में और रिसोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशनशिप है वो देंगे। सबसे पहला क्या है बच्चों कि हमारी जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड होती है और जो हमारी डिमांड होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव ऑल्टरनेटेड यूजेस। ऑल्टरनेटेड यूज मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ऑल्टरनेटेड यूज कहते किसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन वांट्स, दे आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स कैसी होती है, हमारी अनलिमिटेड होती है। क्योंकि आपको पता है जब आपकी एक वांट पूरी होती है तो अंदर से एक क्यूरियोसिटी जगती है कि हमारी दूसरी वांट भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, ठीक है। जो कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स है वो कभी भी फुल तरीके से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा आपका, दे डिफरेंट इन प्रियोरिटीज। हमारी जो प्रियोरिटीज होती है ना वो डिफरेंट होती है। प्रियोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रियोरिटी मीन्स तो सबको ही पता होगा। प्रियोरिटी होता है क्या है कि किसी चीज को क्या कितना महत्व देना चाहिए। लाइक एक ए टीम है और एक बी टीम है। ए टीम के पास कार है, बी टीम के पास कार नहीं है। तो जिसके पास कार होगी ना तो कार की प्रियोरिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो ए टीम है ना उसकी कार की प्रियोरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और जो बी टीम है बेचारों के पास कार नहीं है तो उनको कार की वैल्यू पता है कि कार की वैल्यू क्या होती है। तो उनकी जो कार की जो प्रियोरिटी होगी ना वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। एंड देन प्रियोरिटी, लाइक मैंने आपको अभी बताया कि किसी चीज की क्या करना, महत्व, कि आपके लिए उस चीज का क्या महत्व है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रियोरिटी कहते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आ चुका होगा। मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश करी है कि आपको ये टॉपिक समझ आए। एंड आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।